12,460 शिक्षक भर्ती के समस्त आवेदकों का स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल एमकेएस टीचिंग पॉइंट में। साथियों, बात करेंगे हम 6,470 पदों की भर्ती प्रक्रिया में चयनित शिक्षक साथियों के लिए कुछ महत्वपूर्ण और आवश्यक सूचनाएं हैं। इस वीडियो के माध्यम से आपको अवगत कराएंगे। जैसा कि साथियों स्पष्ट कर दें, चयनितों के लिए अब सबसे बड़ा और अहम जो मुद्दा बना हुआ है वो स्कूल आवंटन का है। और साथियों, इस परिपेक्ष में ना तो कोई अभी स्पष्टीकरण आया है और ना ही दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं, संशय की स्थितियां बनी हुई है, लेकिन अभी तक बात कर लें तो स्पष्ट तौर पर कोई भी दिशा निर्देश जारी नहीं किया गया है। लेकिन साथियों, जो अहम और महत्वपूर्ण सूचना है वो है, कुछ साथियों के द्वारा स्पष्ट किया गया है कि कल जो है माननीय मुख्यमंत्री जी से जो है स्पष्ट रूप से जो है मुलाकात की जाएगी। इसके लिए समय मिल चुका है और ये भी बताया जा रहा है 4:30 पर ये मुलाकात होगी। तो साथियों, आशा करेंगे ये मुलाकात होगी और स्पष्ट रूप से जो है चयनितों के स्कूल आवंटन को लेकर के माननीय मुख्यमंत्री जी से स्पष्ट रूप से अपील की जाएगी कि जल्द से जल्द इसको लेकर के स्पष्ट तौर पर जो है विभाग को निर्देशित किया जाए कि जो स्कूल आवंटन की प्रक्रिया है जल्द से जल्द संपन्न की जा सके। और साथियों, कई अन्य मुद्दे भी हैं, इनको भी कहीं ना कहीं जब स्कूल आवंटन को लेकर के स्थिति स्पष्ट हो जाएगी तो उनका भी कहीं ना कहीं स्पष्टीकरण हो जाएगा। अब साथियों, आप सभी को अवगत करा दें कि यहाँ पर एक महत्वपूर्ण सूचना और आ चुकी है। माननीय शिक्षा मंत्री जी ने उच्च स्तरीय मीटिंग ली है, उसकी कुछ महत्वपूर्ण तस्वीरें आपको दिखाएंगे। यहाँ पर देख सकते हैं माननीय शिक्षा मंत्री जी और जो है आला अधिकारी आपके विभाग के यहाँ पर मौजूद हैं, जिनके साथ विचार विमर्श हो रहा है। साथियों, आशा करेंगे जो ये अहम बैठक हो रही है कहीं ना कहीं इससे कुछ महत्वपूर्ण निष्कर्ष हमारे 12,460 शिक्षक भर्ती चयनितों के लिए भी आ सके। क्योंकि साथियों, ये प्रक्रिया जो है स्पष्ट तौर पर अभी जो है 8 जनवरी के बाद कोई भी प्रक्रिया नहीं बढ़ी है, जिसमें स्पष्ट कर दें जो अर्चना राय की याचिका का आदेश है उस पर भी कहीं ना कहीं बात की जा रही है कि हो सकता है उस आदेश के कारण ही ऐसा हुआ हो। लेकिन साथियों, आज आप सभी को अवगत करा दें, माननीय मंत्री जी ने आज जो एक महत्वपूर्ण बयान दिया है, आप सभी सदन में देखेंगे, कहीं ना कहीं वो 69,000 शिक्षक भर्ती के परिपेक्ष में उन्होंने ये बात कही है। साथियों, 69,000 शिक्षक भर्ती में भी मामला जो है नियुक्त को लेकर के अभी तक जो है स्पष्ट नहीं हो रहा है और एक 6800 चयन सूची के परिपेक्ष में उन्होंने स्पष्ट तौर पर कोर्ट में जो केस चल रहा है उस पर जो है ध्यान आकृष्ट किया है और उन्हें बताया है कि मामला कोर्ट में लंबित है। तो साथियों, दूसरी तरफ अगर हम निष्कर्ष निकालें, अगर उस बात को समझें तो स्पष्ट तौर पर यहाँ पर भी जो है आपका केस एक महत्वपूर्ण जो केस है सुप्रीम कोर्ट में लंबित है, जहाँ पर स्पष्ट तौर पर सरकार को स्पष्टीकरण यानी हलफनामा देना है। और साथियों, बात करें स्पष्ट तौर पर जो हमने आपको अवगत कराया था कि सुप्रीम कोर्ट में जो आपकी सुनवाई जो है जस्टिस जेके महेश्वरी सर की बेंच में स्पष्ट रूप से होनी है, जिसकी सुनवाई आप सभी को पता है 2 तारीख वाली जो है सुनवाई अब आगे बढ़ चुकी है। अभी डेट आई नहीं है साथियों, जैसे ही कोई डेट आएगी आपको अवगत कराएंगे। हालांकि उमेश चंद की याचिका में 28 फरवरी की डेट जो है दिखाई जा रही है, जो टेंटेटिव डेट है साथियों, यानी जो संभावित डेट है वो 28 जनवरी की दिखाई जा रही है। अब साथियों, आशा करेंगे कि जल्द से जल्द स्थिति स्पष्ट होगी। कोर्ट से अपडेट ये है कि 5 तारीख से जेके महेश्वरी सर की बेंच फिर से कंटिन्यू बैठेगी और साथियों, आशा है कि जल्द से जल्द सरकार जो है स्पष्ट रूप से अपना हलफनामा जो है कोर्ट में दाखिल करते हुए स्पष्ट तौर पर कहीं ना कहीं 12,460 शिक्षक भर्ती के 6,470 पदों की भर्ती प्रक्रिया को लेकर के स्पष्टीकरण देगी और एक महत्वपूर्ण दिशा निर्देश कोर्ट से जारी होगा, जिससे जो रुकी हुई प्रक्रियाएं हैं कहीं ना कहीं जल्द से जल्द आगे बढ़ सकेंगी। साथियों, आपको अवगत करा दें स्पष्ट रूप से जो आपका प्रयास रहा है बहुत ही महत्वपूर्ण रहा है। आप सभी को पता है महत्वपूर्ण निर्णय कोर्ट के माध्यम से देखने को मिला और उसके बाद जो है प्रक्रिया को स्टार्ट होने से पहले जो प्रयास आपके माध्यम से किए गए कहीं ना कहीं वो अति सराहनीय है। अब साथियों, वैसे ही कुछ प्रयास आपको करने पड़ेंगे, क्योंकि साथियों स्कूल आवंटन को लेकर के जो स्थितियाँ बनी हुई हैं कहीं ना कहीं वह संशययुक्त हैं और इसके लिए कोई स्पष्टीकरण निकल कर नहीं आ रहा है। जो कोर्ट के आदेश को परिपेक्ष मान रहे हैं कि स्पष्ट रूप से जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है वो प्रभावी कर रहा है या प्रभावित कर रहा है स्कूल आवंटन की प्रक्रिया को लेकर के, तो साथियों ये चीज़ें आप सभी के सामने आ चुकी है। हालांकि साथियों, जो कोर्ट में केस है कहीं ना कहीं उसको लेकर के स्पष्टीकरण माननीय मंत्री जी का हो चुका है। उन्होंने स्पष्ट कह दिया है सदन में जो मामला कोर्ट में विचाराधीन है पूर्ण रूप से प्रयास किया जाएगा कि उस मुद्दे का निस्तारण जो है कोर्ट के आधार से करा दिया जाए। लेकिन साथियों, यहाँ पर आप सभी को बात स्पष्ट कर दें कि कहीं ना कहीं आपके 12,460 शिक्षक भर्ती में 6,470 पदों की भर्ती प्रक्रिया पर अगर हम देखें तो स्पष्ट तौर पर जो चयन सुनिश्चित हुआ और स्पष्ट रूप से जो अब विद्यालय आवंटन को लेकर के स्थिति बनी हुई है कहीं ना कहीं ये संशययुक्त थी और संशययुक्त है और आशा करेंगे इस संशय को जल्द से जल्द विभाग जो है स्पष्ट करेगा और कहीं ना कहीं स्कूल आवंटन को लेकर के महत्वपूर्ण दिशा निर्देश जारी किए जाएंगे। क्योंकि साथियों,
जो स्कूल आवंटन है, आप सभी को पता है माननीय मंत्री जी ने ये भी स्पष्ट किया है कि जो विधिक रूप से प्रयास किया जाता है और कोई ऐसी अड़चन ना आए जो भर्ती प्रक्रिया को कहीं ना कहीं फिर से प्रभावित करे। आप देख रहे हैं हाई कोर्ट में भी स्पष्ट रूप से नोटिस हो रही है, सुप्रीम कोर्ट में जब सुनवाई हो रही है तो भी नोटिस की जा रही है, यानी स्पष्ट रूप से कहीं ना कहीं नोटिस इशू होना एक महत्वपूर्ण मुद्दा बन गया है और उस नोटिस के परिपेक्ष में जवाब दे होता है। और साथियों, आप सभी को पता है 6470 पदों की जो भर्ती प्रक्रिया की सेकेंड काउंसलिंग हुई है, कहीं ना कहीं उसका परिपेक्ष लेकर के जो है कोर्ट में केस हो रहे हैं और ये कोर्ट के जो केस हैं अहम है, क्योंकि साथियों इस परिपेक्ष में बात करें, जिन साथियों को लगता है कि स्पष्ट रूप से उनका चयन सुनिश्चित होना चाहिए था, नहीं हो पाया है, काउंसलिंग में प्रतिभा कराया जाना चाहिए था, स्पष्ट रूप से जिला वरीयता को कहीं ना कहीं सेकंड काउंसलिंग में जो है स्थान देना चाहिए था, तो ये सारी चीज़ों को लेकर के वो कोर्ट की शरण में जा रहे हैं। हालांकि साथियों इन सभी का जो है पटाक्षेप होगा अगर स्पष्ट तौर पर अर्चना राय की याचिका पर स्पष्ट रूप से जो है हलफनामा लगते ही कहीं ना कहीं भर्ती प्रक्रिया की सारी अड़चनों को लेकर के जो स्थितियां बनी हुई हैं वो कहीं ना कहीं जल्द से जल्द निस्तारित हो सकेंगी। लेकिन साथियों यहाँ पर जो कल की ये अहम मीटिंग होने जा रही है, या माननीय मुख्यमंत्री जी से जो मुलाकात को लेकर के स्पष्ट किया गया है, अगर मुलाकात होती है तो आप सभी को अवगत करा दें, माननीय जो अगर मुख्यमंत्री जी का संज्ञान हो गया तो कहीं ना कहीं भर्ती प्रक्रिया में जो अड़चने हैं जल्द से जल्द निस्तारित हो सकेंगी। क्योंकि साथियों आप सभी को अवगत करा दें, जो वर्तमान में अगर आप देखेंगे तो कई सारी चीज़ें आपको देखने को मिल रही हैं, कई तरह के जो है संशय देखने को मिल रहे हैं, तो ये सभी को अवगत करा दें, जितने भी चयनित साथी हो बिल्कुल एकजुट रहें, चाहे आप सोनी जनपद से बिलोंग करते हैं, चाहे आप 51 जनपद से बिलोंग करते हैं, अब आपका चयन सुनिश्चित हो चुका है। अब आपको इस दिशा में कार्य करना है कि स्कूल आवंटन को लेकर के विभाग भी दिशा निर्देश जारी करे और अगर कोर्ट के माध्यम से अपनी बात को रखना पड़े तो वहां पर भी रखी जा सके। तो इन सभी तथ्यों पर आप सभी को एक बार विचार करना है। जो आपकी टीम्स हैं वो लगातार कार्य कर रही हैं और स्पष्ट रूप से प्रयास कर रही हैं कि स्कूल आवंटन किया जाए। लेकिन साथियों आप सभी को पता है स्कूल आवंटन का जो फैसला है वो विभाग को करना है, ना किसी अभ्यर्थी को करना है। और साथियों बात कर लें, जब विभाग दिशा निर्देश जारी करेगा तभी जो है स्थिति स्पष्ट हो सकेगी। क्योंकि साथियों आप सभी को पता है जो पहली काउंसलिंग हुई थी आप सभी को पता है उसके परिपेक्ष में दिशा निर्देश जारी किए गए थे, लेकिन उन पर जो है कहीं ना कहीं बाद में उससे स्थगित किया गया था। और साथियों कुछ वैसा ही आप सभी लोगों के लिए जो है दिशा निर्देश जारी किए जाएंगे और आपके स्कूल आवंटन की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाएगा। से जो आपके महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, जैसे आप सभी का होल्ड नियुक्ति पत्र का मुद्दा हो गया, टेट 2016 का मुद्दा हो गया और कई सारे अन्य जो अभी भी जो है 6470 पदों की जो भर्ती प्रक्रिया चल रही है उसमें जो अन्य मुद्दे हैं कहीं ना कहीं उन पर भी कई सारी चीज़ें अभी भी जो है शेष हैं और विभाग उसको लेकर के तैयारी भी करेगा। क्योंकि साथियों आदेश के बाद जो है अड़चनों को दूर करने के बाद विभाग की पूर्ण मंशा है कि जल्द से जल्द 6470 पदों को फुलफिल कर दिया जाए, जिससे एक महत्वपूर्ण भर्ती जो कई वर्षों से कहीं ना कहीं शिक्षक साथी प्रयास कर रहे थे, हताश थे, कोर्ट के माध्यम से एक कहीं ना कहीं बड़ा फैसला अभ्यर्थियों को देखने को मिला है और उनकी नियुक्ति सुनिश्चित हो सकी है। तो साथियों कहीं ना कहीं अब आप सभी को थोड़ा और धैर्य बनाए रखना होगा और विभाग पर विश्वास करके रखना होगा। क्योंकि साथियों अंतिम फैसला विभाग का है और नियुक्त देने वाली यानी नियोक्ता सरकार है, तो सरकार भी कहीं ना कहीं आपके परिदृश्य में जल्द ही उचित निर्णय जरूर लेगी। तो साथियों ये कुछ महत्वपूर्ण सूचनाएं आप सभी के परिपेक्ष में थी जिनको हमने आपको इंगित कराया है। आशा करेंगे कोर्ट स्पष्ट रूप से जब से बैठेगी तो कहीं ना कहीं सरकार अर्जेंसी वगैरह लगा करके आपकी सुनवाई कराने का भी प्रयास करेगी। क्योंकि साथियों अहम मुद्दा है, अगर स्पष्ट रूप से कोर्ट के आदेश का संज्ञान होगा या कोर्ट के आदेश से स्कूल आवंटन प्रभावित हो रहा होगा तो कहीं ना कहीं उस पर भी विचार चल रहा होगा कि किस तरीके से स्थितियां स्पष्ट की जाए। तो आशा है सभी साथी इस वीडियो को शेयर करेंगे, क्योंकि एक महत्वपूर्ण सूचना सभी साथियों तक जरूर शेयर कीजिए। क्योंकि जो महत्वपूर्ण सूचनाएं आप सभी के परिपेक्ष में होती हैं उन्हीं को लेकर के हम आपको इंगित कराने का पूर्ण प्रयास करते हैं और कुछ ऐसे संशय जो आपके भर्ती के परिपेक्ष में हैं उनके बारे में भी हम वीडियो के माध्यम से लगातार आप सभी से कहीं ना कहीं उन सभी चीज़ों को इंगित कराने का प्रयास करते हैं। तो निवेदन रहेगा वीडियो से जुड़िएगा, सभी साथियों तक शेयर कीजिएगा। आशा करेंगे कल की अहम मुलाकात कुछ महत्वपूर्ण निष्कर्ष आप सभी लोगों के लिए लेकर आके आएगी। जो 6470 पदों की भर्ती प्रक्रिया है उसमें कुछ नई दिशा और नई आस के साथ जो ये साथी स्पष्ट रूप से माननीय सीएम जी से मिल रहे हैं, कहीं ना कहीं उनको जो है स्पष्ट करते हुए अपील की जाएगी कि आके जो भर्ती प्रक्रिया रुकी हुई है उस पर इंगित कराते हुए कहीं ना कहीं जो भी उचित निर्णय हो जल्द से जल्द लिया जा सके। और साथियों जो ये शिक्षा मंत्री जी की मीटिंग हुई है कहीं ना कहीं सभी को अवगत करा दें, कई सारे भर्ती के मुद्दे हैं उस परिदृश्य में साथियों आप सभी को पता है
वर्तमान में सत्र चल रहा है जिसमें स्पष्ट रूप से जो है प्रश्न उठाए जा रहे हैं, उन पर भी कहीं ना कहीं चर्चा हुई होगी। और स्पष्ट रूप से कहीं ना कहीं वर्तमान में आप सभी साथियों से मेरा अनुरोध है, अगर साथी स्पष्ट कर दे तो इस मामले को कहीं ना कहीं एक बार सदन में उठाया जा सकता है सत्र में, और अपनी बात को रखा जा सकता है आखिर क्यों जो है भर्ती प्रक्रिया रुकी हुई है। लेकिन साथियों आशा करेंगे इस परिदृश्य में जो है कहीं ना कहीं निर्णय अलग की बात है, लेकिन फिलहाल कल जो अहम मीटिंग होने जा रही है उस तरफ अपना ध्यान रखें, क्योंकि जल्द से जल्द आप सभी का चयन सुनिश्चित हुआ है, तो जल्द से जल्द स्कूल आवंटन भी संपन्न हो सके। आशा करेंगे सभी साथी इस वीडियो से जुड़ेंगे और सभी साथियों तक शेयर करेंगे। जो साथी चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें, जिससे सभी महत्वपूर्ण सूचनाएं आपको वीडियो के माध्यम से मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय साथियों।